Hello guys, welcome back to my channel Maths with Jyoti ma'am. Today we will discuss about the introduction of exercise 1.2 of number system. Now we will discuss about the irrational number. आपने अभी तक रेशनल नंबर पढ़ लिया है, नेचुरल नंबर पढ़ लिया है, होल नंबर पढ़ लिया है, इंटीजर्स पढ़ लिया, लेकिन अब आपने irrational number नहीं पढ़ा है ना. What are the irrational number? A number S is called an irrational number इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. अगर किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है. वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स. बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे आपका √2 हो गया, √5 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया, या अगर आप कहते हैं कोई डिजिट लेते हैं 0.10110. अब ये जो डिजिट है आपकी पॉइंट में है तो ये क्या है, पहले तो ये आपका इंटीजर नहीं है तो दिस इज अ इरेशनल नंबर. चलो इरेशनल नंबर को और अच्छे से समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से. √2 इज एन इरेशनल नंबर. √2 को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं. क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्योंकि इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वाई. अब आप कहेंगे √2 है, आपने मैम पीछे क्लास में बताया था कि √2 है, इसके नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं. अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है आ गया, बट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. क्या √2 इंटीजर है? नहीं, √2 इंटीजर नहीं. इंटीजर्स के लिए आपको पीछे प्रीवियस वीडियो में आप देखिए व्हाट आर द इंटीजर्स, उसमें मैंने बताया इंटीजर्स क्या होते हैं. जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम आप इंटीजर्स भी कहते हैं. सो दिस इज नॉट एन इंटीजर. √2 इंटीजर नहीं है, और इसको जब ये इंटीजर नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही. सो दिस इज एन इरेशनल नंबर. जो सेकंड एग्जांपल लेते हैं पाई. द वैल्यू ऑफ पाई इज क्या होती है, 3.14. इसको तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट नहीं. क्यों? बिकॉज दिस इज एन अप्रॉक्स वैल्यू. ये अप्रॉक्स वैल्यू अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 22 में जब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है. इसमें कहीं भी कोई भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, इसकी वैल्यू कहीं भी एंड नहीं है. जैसे पाई की वैल्यू 7 का जब आप 22 में डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे आपकी वैल्यू आ रही 3.14, 1, 5, 9, 2, 8, 5 एंड सो ऑन. ये कंटिन्यूअसली रहेगी. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई. ये पाई की वैल्यू है, ये स्टॉप नहीं हो रही. जब तक कोई वैल्यू स्टॉप नहीं हो रही है तो इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. तो ये आपकी क्या होगी, आपकी इरेशनल नंबर होगी. ठीक है, इट्स मीन हम ये कह सकते हैं इफ देयर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट. अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज, इफ देयर इज नॉट एन परफेक्ट स्क्वायर रूट, इफ देयर इज नॉट ए क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट. परफेक्ट स्क्वायर रूट if there is not a perfect square root known as irrational number, it is known as irrational number. क्लियर? आई होप अभी आपको इरेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अब आपका हो गया 4. ठीक है, ये आपका रूट है. ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट है, ये आपने पढ़ा है. अब अपने स्क्वायर रूट में अगर आपने 4 लिखा है तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2. √4 की वैल्यू क्या होती है, 2. क्लियर? जो 2 है ये आपका इंटीजर भी है. क्लियर? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है. दूसरी कंडीशन क्या है, इसको 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. ठीक है, और कंडीशन क्या है इरेशनल नंबर की, इफ ए नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. अगर इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, लेकिन ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है. बिकॉज 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1. हाँ, लिखा जा सकता है. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर. ये हमारा हो गया आपका रेशनल नंबर. क्लियर? रेशनल नंबर. इफ देयर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, दिस इज नॉन एन इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्लियर हो गया. प्रीवियस क्लास में देख लेना, प्रीवियस वीडियो में कि व्हाट आर द रेशनल नंबर. नाउ अगर हम लिख सकते हैं √2. ठीक,
क्लियर। अब रूट टू की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? रूट टू की वैल्यू होती है 1.41। क्लियर। फर्स्ट थिंग ये तो डेसिमल पॉइंट में आ गया। सेकंड थिंग हो गया 42135 623 एंड सो ऑन, यानी रूट टू का आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया। यानी अगर रूट 4 है ये हम आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। एंड रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो दिस इज एन, अभी तक इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं फाइंड हुई है, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्लियर। आप कैलकुलेटर में भी डाल के देखिए, आप कंप्यूटर से भी देखिए, इसकी वैल्यू आप रूट टू की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते कि जिसकी वैल्यू स्टॉप हो जाए। और जब तक वैल्यू स्टॉप नहीं होगी तो आप उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स आर, जैसे आपका हो गया रूट 5। रूट 5 क्या इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर? रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इसको भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख लेंगे। बट रूट 5 इज नॉट एन इंटीजर। वाई? बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है? ये आपका है इरेशनल नंबर। सो दिस इज नॉट एन रेशनल नंबर, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया? एन इरेशनल नंबर। क्लियर। इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रूट 8। जो रूट 8 है इसको आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट एन रेशनल नंबर। ये भी आपका रेशनल नंबर नहीं, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2, इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं, मीन्स 2 इंटू रूट 2। अब आप जब 2 में रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.828427 एंड सो ऑन। ठीक है। सो दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ऐसे ही कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, जब तक वो परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है तो दिस इज नॉन एज इरेशनल नंबर। क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर। नाउ लेट डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट नोट्स पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अब आपको यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है, रियल नंबर। क्लियर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नॉन एज द रियल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कुछ ऐसे नंबर है जो आपके यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट है और कुछ ऐसे नंबर है जो आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब कैसा भी नंबर हो, सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आपने इससे पहले नंबर लाइन पढ़ा है। व्हाट इज द नंबर लाइन? कोई भी लाइन है आपकी, कोई भी नंबर लाइन है तो इसको 0 1 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट तक। एंड इधर आपका हो गया, इसका समझ लीजिए मिरर इमेज है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, दिस इज टिल माइनस इनफाइनाइट। दिस इज क्या है? अगर ये किसी भी, ये जो नंबर है ये काउंटिंग डिजिट्स है, इसको हम जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉन एज द नंबर लाइन। अब इसी नंबर लाइन पे अगर कहीं पे रेशनल नंबर भी होगा, कहीं इरेशनल नंबर भी होगा, जैसे बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है वहाँ पे इरेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, बिकॉज इसके बीच में जो भी डिजिट होगी पॉइंट में होगी। अगर आपने पॉइंट में कोई डिजिट फाइंड किया, कुछ तो आपकी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है पर कुछ नहीं लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं, इरेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। मीन्स एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिक पॉइंट आपको मिलेगा इस लाइन पे, यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। क्लियर। एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है वो सब कहाँ रिप्रेजेंट होंगे? बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे। किससे रिप्रेजेंट होंगे? बाय ए यूनिक पॉइंट पे से। क्लियर। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड ए यूनिक रियल नंबर, और जो भी नंबर आपके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके यूनिक रियल नंबर। क्लियर। सो वी कैन या वी कॉल द नंबर लाइन
द रियल नंबर लाइन। अभी तक आपने पढ़ा था, ये आपकी क्या होगी, नंबर लाइन होगी, जहाँ पे आप काउंटिंग नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपकी नंबर लाइन होगी। लेकिन जब आप इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे, सपोज ये कोई, इसकी वैल्यू आपने कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू होती है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, रेशनल भी हो सकती है वो वैल्यू, इरेशनल भी हो सकती है। तो यानी जो भी पॉइंट रेशनल भी हो सकता है नंबर, इरेशनल, ये तो पता ही है आपके कैसे नंबर है, ये सारे क्या आपके रेशनल नंबर तो है। यहाँ कहीं कुछ पॉइंट होंगे जो आपके रेशनल नंबर होंगे। तो ये जो पूरी लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर लाइन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस रियल नंबर लाइन में एंड नंबर लाइन में। क्लियर?